स्टूडेंट्स, आज के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं समश्री बुक से चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि क्लास 12th के लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ठीक है, तो किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है रॉबिन्स, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है जेके मेहता, ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही कहा था क्या कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? ठीक है, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी अंग्रेजी। यानी कि इसमें देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ग्रीक। माइक्रोज वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। किसने किया था सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग? तो ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है बॉल्डिंग, ऑप्शन सी है केन्स, ऑप्शन डी है रेगनर फ्रिश। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है? तो इसमें देखिए ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है या ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है समाजवादी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो है दोनों ही मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व में प्रधानता पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व यानी कि निजी प्रधानता पाई जाती है? तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन ए है समाजवाद, ऑप्शन बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है पूंजीवादी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही क्या है, निजी संपत्ति के अस्तित्व और उसकी प्रधानता पाई जाती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो अर्थव्यवस्था की हमारी केंद्रीय समस्या अगर देखें तो अगर ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, संसाधनों का आवंटन, ऑप्शन बी साधनों का कुशल उपयोग, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास, ऑप्शन डी है सभी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या कि डी होगा। ठीक है, यानी कि सभी ही, ये तीनों के तीनों ही क्या है, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को प्रकट करती हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? देखिए ऑप्शन ए है व्यक्तिगत इकाई का, ऑप्शन बी है आर्थिक समग्र का, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होगा, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए यानी कि यहाँ पर सही है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं। ऑप्शन ए है असीमित, ऑप्शन बी है सीमित, ऑप्शन सी है ना तो सीमित होगा ना असीमित होगा, और ऑप्शन डी होगा या तो सीमित होगा या असीमित, या तो सीमित होगा या असीमित होगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें देखिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सीमित, एक व्यक्ति के पास संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, एक लिमिट में होते हैं। ठीक है, और उसी लिमिट में जो उनके पास संसाधन होते हैं, यानी कि हमारे जो संसाधन होते हैं वो काफ़ी दुर्लभ होते हैं। ठीक है, और उनका किस क्षेत्र में कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी काफ़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान होता है।
ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान होता है ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी मूल तंत्र द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय नियोजन द्वारा, ऑप्शन डी पूंजीपति द्वारा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि पूंजीपति द्वारा। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक विशेष व्यक्ति या फर्म की जो है क्या होती है भागीदारी पाई जाती है। इसमें गवर्नमेंट कहीं भी दूर दूर तक क्या है कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। यहाँ पर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको जितना भी हैंडल करने का जो वर्क होगा वो सब क्या पूंजीपति द्वारा ही होगा, यानी कि जो इसका लीडर है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। हमने देखिए एक क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन इसमें ऑप्शंस अलग हैं। तो देखिए ज़रा, ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आय का, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय उत्पादन का, ऑप्शन सी है एक विशिष्ट फर्म का, ऑप्शन डी है सभी का। तो मैंने आपको पहले बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक विशिष्ट फर्म का। ठीक है, यहाँ पर एक विशिष्ट फर्म का इसका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, क्या उत्पादन हो, ऑप्शन बी कैसे उत्पादन हो, ऑप्शन सी वस्तु का वितरण कैसे हो, ऑप्शन डी सभी। आपका यहाँ पर आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों की तीनों ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं को दर्शा रही हैं। ठीक है, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और किसके लिए, यानी कि वस्तुओं का वितरण किस तरीके से किया जाए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ठीक है, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है फ्रेडमैन, ऑप्शन सी है केन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि केन्स ने कहा था क्या कि अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है, अब वो क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आय सिद्धांत, ऑप्शन बी है उपभोक्ता सिद्धांत, ऑप्शन सी है कीमत सिद्धांत, ऑप्शन डी है उत्पादक सिद्धांत। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कीमत सिद्धांत, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम जो है वो क्या है? कीमत सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या? ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो ये चारों के चारों भूमि श्रम तीनों भूमि श्रम पूंजी, ये तीनों ही क्या है? एक उत्पादन के साधन है। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो देखिए आपका ऑप्शन ए है जेबी से, ऑप्शन बी है माल्थस, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है जॉन रॉबिन्स है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इसी के साथ जो है हमारे यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।